हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 11 बायो का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसका एक टॉपिक प्रोटीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और बिना देर किए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। टर्म प्रोटीन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोट्यूज विच मीन्स होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। यानी कि जो टर्म प्रोटीन है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो नाम ही बता रहे इसका इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब क्या होता है। अच्छा बच्चों, प्रोटीन टर्म बर्जीलियस ने दिया था। टर्म प्रोटीन वॉज गिवन बाय बर्जीलियस बट इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मल्डर इन हिज बुक। आप इसको भी चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए क्या लिखा है। एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्रोटीन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एसेंशियल एलिमेंट से हमारा मतलब ये है कि इनके बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। तो एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्रोटीन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फर। हाँ, ये बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर भी होते हैं, क्योंकि बच्चों आगे हम पढ़ेंगे दो अमीनो एसिड हैं मिथियोनिन एंड सिस्टीन, इनमें सल्फर होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में सल्फर भी देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन सम प्रोटीन्स आयोडीन, आयरन एंड फॉस्फोरस में ऑल्सो बी प्रेजेंट। कि कुछ प्रोटीन में आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस के बिना प्रोटीन बन सकता है, बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि आफ्टर वाटर प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल। ये तो बता ही चुकी हूँ कि आफ्टर वाटर, वाटर के बाद सेल में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? प्रोटीन। 10 to 15% होता है। ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए क्या है, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एक मिनट, हाँ जी, आइए फिर से देखिए क्या लिखा है कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो भैया, वो तो ठीक है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन के मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड्स। तभी तो अमीनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन देखो, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है प्रोटीन, बट प्रोटीन क्या एक ही टाइप की अमीनो एसिड से बनता है? नहीं, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनता है। तो कई तरह के अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो क्या बोलोगे? हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 amino acids known to exist, but only 20 types of amino acids are used in synthesis of proteins। कि लगभग 300 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट केवल 20 टाइप्स 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो 20 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों हमारी जो बात है वो कहाँ पे आके अटक गई? अमीनो एसिड्स पे अटक गई। तो आओ हम थोड़ा अमीनो एसिड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं पेज थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स के बारे में क्या लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर रेफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अभी बताया ना। देखिए बच्चों, जैसे दीवार बनाने के लिए ईंटें चाहिए, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? अमीनो एसिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज
substituents on the same carbon, that is the alpha carbon, hence called अल्फा अमीनो एसिड्स। देखो बच्चों, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मतलब एसिडिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इसीलिए नाम क्या पड़ा, अमीनो एसिड। और ये अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप कहां पर है, किससे जुड़े हैं, तो सेम कार्बन, डेट इज अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब आइए इस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाते हो ना, ऐसे ही बनाते हैं ना, COH, NH2, HR, ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अब देखो, किसी कार्बन चेन की नंबरिंग करते हो, यहाँ पे कहां से नंबरिंग करोगे, COH से, और जहां से नंबरिंग करोगे उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, अल्फा कार्बन से जुड़ा है एसिड ग्रुप या बोलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है और NH2 ग्रुप जुड़ा है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है। तो देखो ना बच्चों, इसमें अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, अमीनो भी है, एसिड भी है, इसीलिए नाम क्या हो गया, अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, इसीलिए नाम क्या दे दिया, अमीनो एसिड। और क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हैं अमीनो और एसिड ग्रुप, क्योंकि अल्फा कार्बन से जुड़े हैं अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, इसीलिए नाम क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, इसीलिए अल्फा अमीनो एसिड कह देते हैं। अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप भी जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा है, इसीलिए इन्हें अल्फा अमीनो एसिड कह देते हैं। यही यहाँ पे लिखा था जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड जो देख रहे हो आप बेटा, उसमें देखो अल्फा कार्बन से एक तरफ COOH जुड़ा है, एसिडिक ग्रुप, एक तरफ NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, एक तरफ H और एक तरफ R जुड़ा है, R ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, R क्या है, R क्या है, तो वेरिएबल साइड चेन या बोलो वेरिएबल ग्रुप। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये जो R है ना, ये है वेरिएबल साइड चेन, दिख रहा है तो, हाँ जी, तो ये R क्या है, वेरिएबल साइड चेन या बोलो वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, देखो बच्चों, अभी मैंने आपसे बताया, आपको बोला ना कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, उन सब में कार्बन से NH2 जुड़ा है, COH जुड़ा है, H जुड़ा है। ठीक है, सब में इतना देख लीजिए, इतना तो सेम ही होता है बच्चों, सभी में इतना तो सेम ही होता है। तो फिर फर्क क्या है, फर्क बस R ग्रुप का है, याद रखिएगा, फर्क बस R ग्रुप का है। R ग्रुप में डिफरेंस होता है बच्चों। R ग्रुप, मान लो R ग्रुप H है तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, R की जगह बस H लिख दो, ये ग्लाइसिन हो जाएगा। R की जगह CH3 लिख दो, R की जगह क्या करो, CH3 लिख दो, एलेनिन हो जाएगा। R की जगह CH2OH लिख दो, सेरीन बन जाएगा। तो अमीनो एसिड के नाम कैसे बदल रहे हैं, R ग्रुप से। तो बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों अमीनो एसिड का क्लियर है, आपको समझ में आया। देख लीजिए, अल्फा कार्बन से, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ H जुड़ा है और एक तरफ R जुड़ा है। तो ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी आपने समझा, और ये वाली लाइन भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा पेज ये हो चुका है कंप्लीट बच्चों। अब मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे मैंने पेज चेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है कि अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक कंपाउंड है। व्हाई, क्यों? बिकॉज दे कंटेन एसिडिक ग्रुप COH एंड बेसिक ग्रुप NH2। दोनों है। किसी कंपाउंड में अगर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों है तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप NH2 भी है, तो एसिडिक बेसिक दोनों ग्रुप है, तो अमीनो एसिड को क्या बोलोगे? एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, अब आओ इसको थोड़ा समझ लो। देखो एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे देखिए। अब देखो अमीनो, इसमें देखो ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसमें अमीनो ग्रुप इज बेसिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप इज बेसिक ग्रुप और COH इज एसिडिक ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप इज बेसिक और COH इज एसिडिक। तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों है, और जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हो वो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएगा, बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएगा। इसीलिए अमीनो एसिड को क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा लेती हूँ। हाँ जी, इसको हटा लिया। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, पूरा NCERT चल रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा है, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स। ये कैसे, आओ समझो। आइए सबसे पहले मुझे यहाँ पेज लेना होगा आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले मेथेन बना लो। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा बना लेती हूँ। CH4 ये हो गया मेथेन। अब क्या करना है बच्चों, कार्बन की 4 वैलेंसी पर जो H है 4, ये जो 4 H है वो हटा दो, मेथेन के चारों H हटा दो। हटा दिया, हटा दिया। अब सब्स्टिट्यूट करो ग्रुप, अब लगाओ नए नए ग्रुप। तो एक जगह लगा दो, एक जगह लगा दो NH2। ठीक है, एक जगह NH2 लगा दो। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या लगा दिया? NH2। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दो COOH, और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो हटाया था वही लगेगा H, और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या लगा दो? R लगा दो। ठीक है, तो बन गया ना अमीनो एसिड, मेथेन से बन गया ना अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। कार्बन की 4 वैलेंसी पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशन पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से? NH2, COH, H एंड R। तो देखो यही अब लिखा है आगे, इसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए क्या लिखा है बच्चों, कि देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। कौन कौन से हैं? तो देखिए हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप डेट इज COH, अमीनो ग्रुप NH2 एंड वेरिएबल R ग्रुप। देख लो यहाँ पे, एक मिनट कैसे दिखाऊं मैं, हाँ जी देख लीजिए क्या लिखा है कि देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप डेट इज COH, अमीनो ग्रुप NH2 एंड अ वेरिएबल R ग्रुप। ठीक है, समझ में आया? एक मिनट, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो बच्चों अब ये लाइन क्लियर है, ये आपने समझ लिया। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मेथेन बना लिया CH4। ठीक है, अब ये मेथेन के चारों H हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि नए नए ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे मेथेन से अमीनो एसिड बना लिया। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशन पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से? तो NH2, COH, H एंड R। तो इसीलिए हम
अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं बच्चों? अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, तो ये आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब मैं ये पेज हटाती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ ही गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेसिस पे बच्चों देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब जानते ही हैं कि केवल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है कि द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। बच्चों अभी आपको बताया ना कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। तो देखिए क्या लिखा है कि द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। इन अमीनो एसिड में ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम आते हैं, उनमें आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है? देखिए कुछ तो एनसीईआरटी बताती है। देखिए क्या लिखा है, फिर से एक बार देख लीजिए। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन कि आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, और अगर आर की जगह पर एच लगा दे तो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ग्लाइसिन कहलाएगा। ठीक है, अगर आर ग्रुप की जगह पर क्या लगा दे? CH3 ग्रुप लगा दे। क्या लगा दे? CH3, तो फिर अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? एलेनिन। और अगर आर की जगह पर हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी कि CH2OH लगा दे तो वो हो जाएगा सेरीन। अब आओ देखो एनसीईआरटी में ये दिया भी है, आप देख लेना, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए आर क्या है? H है, तो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, अब इधर पे देखिए आर क्या है? CH3 है। देखिए मैंने ब्लैक रंग से घेर भी दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो आर क्या है? CH3 है, तो अमीनो एसिड क्या हो गया? एलेनिन। ठीक है, अब अगर आर की जगह पर क्या है? CH2OH है, तो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा बच्चों? सेरीन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर अगर H है तो अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन। आर अगर CH3 है तो एलेनिन, अगर आर CH2OH है तो सेरीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों ये पेज हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब मैं ये पेज चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो हमने यहाँ पे पेज चेंज कर लिया है। अब देखिए आगे क्या है, ये भी एनसीईआरटी ही है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या लिखा है कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। कि बच्चों अमीनो एसिड में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा? तो NH2 अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप। ठीक है, तो NH2 बेसिक प्रॉपर्टी देगा, COH एसिडिक प्रॉपर्टी देगा और R अपनी प्रॉपर्टी देगा। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अमीनो एसिड में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा बच्चों? कौन डिसाइड करेगा? तो NH2, COH एंड R। NH2 बेसिक प्रॉपर्टी देगा, COH एसिडिक प्रॉपर्टी देगा और R अपनी प्रॉपर्टी दिलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि अमीनो एसिड में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा? NH2, COH एंड R। ठीक है, R तो डिसाइड करेगा ही, प्लस अमीनो ग्रुप अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड कौन डिसाइड करेगा? NH2, COH एंड R, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा? कोई पूछे कि अमीनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा, ध्यान दीजिए, कोई पूछे कि अमीनो एसिड का नाम कौन डिसाइड करेगा, तो R ग्रुप। ठीक है, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? तो याद रखिएगा अमीनो ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड R ग्रुप। ये बात क्लियर है? अब मैं हटाती हूं। अब देखिए क्या है आगे कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, अभी बताया ना कि 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या लिखा है कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स 10 अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी।
of animals, so they must be present in diet. These are called essential amino acids. कि 20 अमीनो एसिड्स में से जो 20 अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं बच्चों जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। अब नहीं बनते हैं मतलब नहीं बनते हैं तो उनको भोजन के साथ लेने की जरूरत है ना, भोजन के साथ लेने की जरूरत है तो उसे क्या कहेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहेंगे। ठीक है, अब उनका नाम क्या क्या है, 10 का आपको नाम भी याद रखना होगा और मैं ट्रिक भी बताऊंगी। तो क्या है, फिनाइल एलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ये 10 नाम आपको याद करने होंगे। अब इसका ट्रिक क्या है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दूं क्या, इसका ट्रिक है पीवीटी। पीवीटी यानी कि प्राइवेट, टीआईएम टीम। देखो यहाँ पे स्पेलिंग पे ज्यादा जोर मत दो क्योंकि यहाँ पे टीआईएम टीम का स्पेलिंग है। ठीक है, बस ये ट्रिक है, स्पेलिंग सही गलत पे ध्यान नहीं देना है। तो प्राइवेट, टीम और हॉल, HALL हॉल, ये ट्रिक है। देखो इसमें 10 लेटर है और 10 अमीनो एसिड भी है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इससे आपको याद होगा। देखो पी से क्या होगा, फिनाइल एलानिन, बी से क्या हो जाएगा, वेलिन, और टी से क्या हो जाएगा, थ्रियोनिन, फिर ये टी होगा बच्चों, ये टी है, आई नहीं है। ठीक है, ये टी है। फिर टी से क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, फिर आई से क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन, एम से क्या हो जाएगा, मिथियोनिन, फिर एच से क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन, फिर ए से क्या हो जाएगा, आर्जिनिन, एल से क्या हो जाएगा, लाइसिन, एंड फिर एक और एल से क्या हो जाएगा बच्चों, ल्यूसिन। अब देखो बच्चों कि इनमें से जो आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन है इनको हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है ये हमारी बॉडी में बनती तो है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं बन पाता है, तो इसे हमें फूड के साथ लेने की भी जरूरत है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इन दोनों को सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 10 अमीनो एसिड बच गए 20 में से, 10 अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो 10 अमीनो एसिड बच गए वो हमारी बॉडी बना लेती है, तो जब हमारी बॉडी बना लेती है तो हमें बाहर से फूड के साथ लेने की जरूरत नहीं है, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ये बेकार के नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये फालतू के नहीं हैं, आपको इसको फालतू का नहीं समझना। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी बना लेती है, तो इसे हमें बाहर से फूड के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नॉन एसेंशियल कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 10 एग्जाम्पल्स आपने याद करने हैं। कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड प्रोलीन। अब इसका ट्रिक क्या है तो वो भी मैंने आपके लिए तैयार किया है, आओ देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक। तो देखिए ट्रिक क्या है, कटप्पाज 3G। कटप्पाज का स्पेलिंग यही होगा CATAPAS। ठीक है, यही स्पेलिंग आपने याद करना है, एंड 3G मतलब 3 बार G लिखना है। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया, कटप्पाज 3G, एंड कटप्पा को तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए C से क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टीन, A से एलानिन, T से टायरोसिन, A से एस्पाराजीन, P से प्रोलीन, A से एस्पार्टिक एसिड, S से सेरीन, G से ग्लाइसिन, फिर G से ग्लूटामिक एसिड, फिर G से ग्लूटामीन। तो ये हमारा 10 हो गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ट्रिक क्या है, कटप्पाज 3G। और एसेंशियल का ट्रिक क्या था वो भी आपने यहाँ पे देखा, क्या था ट्रिक, प्राइवेट, टीम, हॉल। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ। जो बचा वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है।